आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज जनाब जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है इस्लाम में जिन्नों की हकीकत और मेडिकल साइंस। तो आज हम दो डिफरेंट फेजेस में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम जो है वो जिन्नों की हकीकत के बारे में क्या बताता है और जो साइकोलॉजी है उसके अंदर इनकी हकीकत क्या है। तो इस्लाम के अंदर बड़ा क्लियर कट डिफ़ाइन कर दिया गया और हमारे सामने सूरह जिन मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो दौर के जिसके अंदर आपने जिन्नों से बाकायदा काम करवाए और आपको जिन्नों के ऊपर जो है वो हुकूमत दी गई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दौर में भी बहुत सारे हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं कि जो आपने सहाबा इकराम से शेयर किए और जिनके अंदर जिन्नों की हकीकत को डिफ़ाइन किया गया। और आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो एक जिन जो है उसने मुझ पर हमला किया और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और मैंने उसको पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी जो ज़ुबान थी उसकी ठंडक मैंने अपने हाथ पर महसूस की और मेरा दिल चाहा कि मैं इसे मस्जिद नबवी के स्तून के साथ बांधूँ और बच्चे इसके साथ खेलें। ये वाक़या जिन्नों की जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है उसको डिफ़ाइन करने जा रहा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक जिन वहाँ से गुज़रा और उस वक़्त आप सूरह ताहा की तिलावत फरमा रहे थे। जिन अपने कबीले के पास गया, वहाँ पर जाकर बताया कि आज मैंने एक डिफरेंट कलाम सुना है। वो उन तमाम को लेकर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम को इस्लाम कबूल करवाया। इसी तरह जिन्नों का एक ग्रोह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि या रसूल अल्लाह हमारे लिए खुराक जो है मुतय्यन करें। तो आपने उनके लिए हड्डियाँ और गोबर जो था वो मुतय्यन किया। अब इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हड्डियाँ होती हैं और उनके ऊपर डेफिनेटली गोश्त तो नहीं होता, लेकिन इसके बारे में जो रिसर्चेज हैं और जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब वो इस चीज़ को खाते हैं तो उनके ऊपर जो पहले गोश्त मौजूद था उससे दुगना गोश्त आ जाता है और इसी तरह जो गोबर होता है वो चारे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह अच्छे जिन भी हैं और बुरे जिन भी हैं। और अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि जो अच्छे जिन की जो कॉन्सेप्ट है, जो शयातीन हम जिन्हें कहते हैं, वो शरीर जिन के लिए यूज़ किया जाता है और जो जिन है वो अच्छे के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह इनके अंदर मुसलमान भी हैं और काफिर जिन भी मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं एक बात आपको और भी बता दूँ कि बाकायदा जो है इनके 3 ग्रोह हैं। अब एक ग्रोह वो है जिसने शयातीन को या जिसने कह लें शैतान को या इब्लीस जो है उसको अपना बादशाह मान लिया या जिसको कह लें उसने उनको अपना पीर मान लिया। एक ग्रोह वो है कि जिसने उनको नहीं माना लेकिन वो रह रहे हैं। और तीसरा मुसलमानों का ग्रोह है। अब ये जो मुसलमान जिन हैं इनकी डेफिनेटली बाकी में भी कॉन्सेप्ट है, इनकी शादियां होती हैं और इनकी नस्ल आगे बढ़ती है। और इनकी नस्ल के बारे में जो रिसर्च है वो ये है कि ये 1, 2 या 4 बच्चे पैदा नहीं होते, ये 100 की तादाद में होते हैं और इंसानों से ये कई हज़ार गुना ज़्यादा मौजूद हैं। और एक आपने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा भी था, कॉन्सेप्ट क्या, ये हकीकत है कि इंसानों की पैदाइश से या दुनिया में आने से 2000-3000 साल पहले इन्हें दुनिया में भेजा गया था। इन्होंने यहाँ पर आकर शरारतें शुरू कर दी, फिर अल्लाह के हुक्म से इन्हें कैद किया गया। और एक और वाक़या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सही बुखारी में भी ये हदीस है और सहाबा इकराम ने भी इस बात को आगे डिफ़ाइन किया, वो ये है कि एक दफ़ा जंगल से गुजर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा हाजत के लिए आप एक साइड पे गए तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि हमने सुना कि हमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हमने से पूछा कि या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा था। तो आपने फरमाया कि 2 ग्रोहों के दरमियान, जिन्नों के 2 ग्रोहों के दरमियान लड़ाई हो रही थी तो मुझे सुलह और सफाई के लिए कहा गया। तो एक ग्रोह जो मुसलमानों का था उनको मैंने पहाड़ों के ऊपर की जगह जो है वो मुतय्यन की और वो जो काफिरों का ग्रोह था उनको पहाड़ों के नीचे यानी समंदर के अंदर जो है वो मुतय्यन की गई। तो अब ये है कि ये अपनी जगह इनकी है, ये रहते हैं, इंसानों से ज़्यादा हैं। इस्लाम इनकी हकीकत को डिफ़ाइन कर रहा है और अगर मैं इस पर बात करूं तो ये शायद 10 घंटे इस पर लगें। तो इसलिए एक और भी रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा सुनिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। फिर एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जनाब रहते किधर हैं, ये गंदी तरीन जगह पे रहते हैं जिसका वाशरूम है। और अक्सर ये कहा जाता है कि ऐसे दरख्त जो बहुत तेज़ी से ना बढ़ रहे हों और उनके ऊपर लंबे कांटे हों, वो सूखे हुए आपको नज़र आ रहे हो और उनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं गलाजत मौजूद हो, ये उनकी बेहतरीन जगह होती है रहने की। इसलिए कहा जाता है कि जब आप कहीं बाहर जाएं, वीराने में जा रहे हो, अगर आपको हड्डियां नज़र आएँ तो उन्हें पाँव मत मारें। हो सकता है कि ये उनके ऊपर बैठे हों, उन्हें खा रहे हो, वट एवर। ये ऐसी कई कहानियाँ, ऐसी कई बातें मौजूद हैं। अब हम आते हैं जी मेडिकल साइंस के बारे में कि मेडिकल साइंस जो है वो जिन्नों की हकीकत के बारे में क्या कहती है। तो इसमें भी 2 ग्रोह हैं।
दो कॉन्सेप्ट हैं, दो यूनिट है, ये स्प्लिट हो चुका है। एक वो है जो जिन्हों को मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद ही नहीं है, और एक वो है जो जिन्हों को मानते हैं। अब अक्सर जैसा नॉर्वे है या स्कॉटलैंड के कुछ इलाके या हालैंड, वहाँ के जो लोग हैं वो तो है जिन्हों की हकीकत से बिल्कुल कह लें कि आरी हो चुके हैं, बल्कि वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है जो गॉड का, जो रब का, वो ख़त्म हो चुका है, वो बिल्कुल कह लें कि उससे बेनियाज हो चुके हैं। अब जो दूसरा ग्रोह है जो ये मानता है कि जिन मौजूद हैं, उनमें भी 98% वो हैं जो जिन्नों की हकीकत को नहीं मानते, वो नफसियाती बीमारियां हैं। सिर्फ 2% वो लोग हैं जो इनकी हकीकत को मानते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर साइकोलॉजी की हम बात करें तो आपके सामने कोई क्लाइंट आता है और कहा जाए कि जनाब इसे जिन पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी साइकाटिस्ट कभी भी इस हकीकत को नहीं मानेगा। वो उससे डेफिनेटली नफसियाती अमराज में लेकर जाएगा, उसकी अपनी असेसमेंट का तरीक़ाकार है, वो उसको चेक करेगा, और उसके बाद अगली बात है कि वो उसको किस कैटेगरी में लाई करेगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक और वाक़या भी बताता हूँ कि कुछ ऐसा पहले जो है वो एक औरत जो थी, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, और जब वो बड़ा हुआ तो उसे ये लगा कि इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं। अब स्पेशली उस वक़्त जो था, किसी आमल ने ये कहा कि जिस हॉस्पिटल में आपका ये बच्चा पैदा हुआ वहाँ पर किसी जिन का साया था, बच्चा जब साथ आया तो जिन भी साथ आ गया, और जिन्हों ने इसकी ग्रोथ नहीं होने दी, यानी मेंटली और फिज़िकली। लेकिन जब उसको किसी साइकाइट्रिस्ट से दिखाया गया तो उसने उसे ऑटिज़म जो था, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसके बारे में कहा, जिसके अंदर बिहेवियर मुतासिर होता है, आपकी कम्युनिकेशन मुतासिर होती है, और स्पेशली जो होता है सोशलाइजेशन, जो सोशल कांटेक्ट होता है वो मुतासिर होता है। इसी तरह आपकी एक बॉडी फिज़िकली एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो आपके ये जो मसल्स हैं, जिसे मसल डिस्मोर्फिया भी कहा जाता है, वो है जिसके अंदर बॉडी नहीं बढ़ती, मसल जो होते हैं वो नहीं बढ़ते। अब मेडिकल साइंस जो है वो ये बात क्लियर डिफ़ाइन कर रही है कि ये मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन जिन आमल ने उस खातून के दिमाग में ये बात डाल दी कि इससे जिन पड़ा है, जिन ने इसकी मेंटल ग्रोथ नहीं होने दी, इसकी फ़िज़िकल ग्रोथ नहीं होने दी। अब ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब जो मैंने बात की कि नफसियाती 98% जो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, वहाँ पर जिन और भूतों का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो प्योरली साइकोलॉजिकल इलनेस है, मेंटल रिटार्डेशन की बातें हैं, और जो हकीकत में मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है कि जिन जो होते हैं वो लड़कियों को ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, वो लड़कों को क्यों नहीं पढ़ते। अब यहाँ पे भी कई ऐसी बातें हैं जिसका मैंने अपने पिछले जो है टॉपिक पे ये बात आपसे डिस्कस की भी थी कि कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसे हिस्टेरिया कहा जाता है, उसकी कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनको हमारे कल्चर में, और आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जिन्हों और भूतों को मानने का सिलसिला और जो तवीज़ गंडे का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है, बाकी ममालिक में बहुत कम है। अब औरतों को जिन ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, अब इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि वो जिन नहीं होते, बहुत सारी ऐसी नफसियाती बीमारियां हैं जिनकी अलामात क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर ऐसी बयान की जाती हैं और उन्हें जिन भूत से रिलेट कर दिया जाता है। अब वो औरत ने चीखना शुरू कर दिया, नीचे गिर पड़ी, उसने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, उसे दूसरों को मारना शुरू कर दिया। कल्चर में ये बातें आम होती हैं, फौरी तौर पर कहा जाता है जी फ़लाँ अमल को बुला लें और इसका इलाज शुरू करवा दिया जाए। अब ये भी हकीकत है कि जिन जो हैं ये औरतों पर फ़िदा होते हैं, उनसे मोहब्बत वाला कॉन्सेप्ट है, और ये भी हकीकत इस्लाम में डिफ़ाइन है कि ये हस्बैंड वाइफ के अंदर जो है ये ऐसे वसवसे डाल देते हैं कि इनके दरमियान लड़ाई करवाई जाती है, तलाक करवाई जाती है, और वो जिस औरत से मोहब्बत करता है वो ये काम करवा देता है। तो ये भी एक डिबेटेबल चीज़ है कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। अब जो यहाँ पर जो मेडिकल साइंस, जो साइकोलॉजी की हमने बात की कि कन्वर्जन डिसऑर्डर हिस्टेरिया है, उसकी जो अलामात हैं वो ऐसी हैं कि जिन, हम समझते हैं कि जिन है क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसी बातें बता दी जाती हैं, और हम फौरी तौर पर घर के अंदर बच्चा फेल हो गया, बच्चा चुप बैठा हुआ है, बच्ची जो है वो किसी से बात नहीं करती, वालिद साहब जो है वो परेशान है, फौरी कहा जाता है कि कोई ना कोई ऐसा काम है, किसी अमल को बुलाएं और उससे पूछें ये क्या माजरा है। ये कोई माजरा नहीं है, ठीक है। ये उसको जाने, उसकी जो टेंशन है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका जो डिप्रेशन है, वो उसके पास तो बैठें, उसकी काउंसलिंग करें, फौरी आपको पता चल जाएगा कि हम उन्हें सुनते ही नहीं। एक और कॉन्सेप्ट ये है कि जो शैतान की हमने बात की, तो ये जनाब बाकायदा असर के बाद ये अपनी सल्तनत लगाता है, ये अपना तख्त लगाता है समुंदर के ऊपर, और सारे शैतानों को, सारे जिन्हों को बुला लेता है कि जनाब आए और मुझे रिपोर्ट पेश करें कि आज किसको तंग किया, किसको तुमने
इस्लाम के ख़िलाफ़ किया, किसको तुमने अच्छी बात से मना किया, किस तालिब इल्म को तुमने इल्म हासिल करने से रोका। और ये कहा जाता है कि एक जिन ने कहा कि जनाब आज मैंने मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवा दी, तो शैतान उसे उठकर जो है उससे बगलगीर होता है और खुश होता है। मैंने मियाँ बीवी में तलाक करवा दी, वो खुश होता है। मैंने आज तालिब इल्म को इल्म हासिल करने से रोका, वो खुश होता है। मैंने आज एक मोमिन को नमाज मस्जिद में जाने से रोक दिया, वो खुश होता है। ठीक है, तो आपके साथ एक अच्छा भी और एक बुरा भी है। कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ रिश्ता भी लगा दिया जाता है, और एक शैतान भी है। और इब्लीस को तो डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ है कि क़यामत तक अल्लाह ताला से उसने मोहलत मांगी है कि मैं तुम्हारे बंदों को तुम्हारे रास्ते से हटाऊंगा। जो नेक होगा वो अल्लाह के रास्ते पर चलेगा, जो बदकार जिसके अंदर कुछ होगा वो शैतान के साथ मिल जाएगा। तो ये बात आप क्लियर कर लें, जिन मौजूद हैं, जिन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिन जो हैं वो इतने वेली और फारिग नहीं है कि वो हमारे पीछे ही पड़े रहें। और ये भी होता है कि कौन सी औरतें होती हैं जिनमें जिन्हों की अलामात होती हैं। तो कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी देखने को मिलती हैं जनाब कि वो औरतें जिन्हें ख्वाब ज़्यादा आते हैं, वो जो शीशा ज़्यादा देती हैं, जिन्हें ख्वाब के अंदर बच्चे नज़र आते हैं, जो ख्वाब में हस्ती दिखाई देती हैं, जिन्हें ख्वाब में खाना दिया जाता है, सुबह वो उठती हैं तो उनके मुंह के ऊपर कोई जायका होता है, तो ये समझे कि जिन उस पर फ़िदा हो चुका है। सोचिएगा इस बारे में, ये भी क्या चीज़ें हैं। तो मैंने आपको कहा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि इन पर अगर रिसर्च की जाए तो एक नई से नई गुत्थी सुलझेगी और नई से नई चीज़ निकलती जाएगी। तो रिसर्चेज मेडिकल साइंस कहती है नफसियाती बीमारियां हैं, ठीक है, नफसियाती हैं, लेकिन साथ ये बात भी है कि वो 2% ये भी बात करते हैं कि जिन मौजूद हैं, जिन इंसानों के ऊपर हावी होते हैं। लेकिन एक और इस्लामी कॉन्सेप्ट बता दूं कि जिन इंसान के जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता उसके असरात होते हैं, वो जिस्म में दाखिल नहीं होगा, हम उन असरात को महसूस करते हैं और कहते हैं कि ये कई शक्लों में आपके सामने, हम जिनको नहीं देख सकते ये हमें देख सकते हैं। ये आपके सामने कुत्ते की शक्ल में, बिल्ली की शक्ल में, सांप की शक्ल में, बिच्छू की शक्ल में आते हैं। और ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊं कि अगर आपको ये पता करना हो कि ये बिल्ली है या जिन है, तो आमतौर पे कहा जाता है ये काली बिल्ली के रूप में ज़्यादा आते हैं। और जब आप इसको डांटेंगे, इसको कहेंगे कि चले जाएं, तो ये खड़ी रहेगी, आपकी आंखों में आंखें डाल कर देखेगी, तो तब आप कॉन्शियस हो जाइएगा कि ये बिल्ली नहीं है। ऐसी हज़ारों बातें हैं जो अगर मैं आपसे करना चाहूँ तो वो आप कह लें वो निकलती जाएंगी, वो होती जाएंगी। और जिन्नों की जो एक जिन्नों की दुनिया है, ये इसके अंदर जब आप एंटर होंगे तो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, बड़ी ब्यूटीफुल सी खूबसूरत सी दुनिया होगी। और कुछ परेशान होते जाएंगे कि यार ये अगर इतनी तादाद में मौजूद हैं तो हाँ हैं। आप किसी घर में गए, वो अगर 20 साल से बंद था, हो सकता है वहाँ पे ये मौजूद हो। जब आप वहाँ पे गए आपने उन्हें तंग किया और वो आपको तंग करना शुरू हो गए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो खाली घर होते हैं वहाँ पर जाने से पहले कुरान पाक तिलावत करवाई जाती है। और सबसे बड़ा टोटका कि सूरह बकरा की तिलावत जिस घर में रोज़ाना होती है वहाँ पर जिन नहीं आते। दुरूद शरीफ पढ़ा जाए जिन नहीं आते, आयतुल कुर्सी पढ़ा जाए जिन नहीं आते। ये आपके ईमान की कमज़ोरी भी है कि जिनको हम जिन और भूत समझते हैं, हम जो है कुछ ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो फिर बाद में हमें स्पॉइल करते हैं। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि जिन जो है वो हैं, इस्लाम उनकी हकीकत को मानता है, लेकिन उसके साथ 98% ऐसी नफसियाती बीमारियां हैं जिनके असरात, जिनके सिम्टम्स जो हैं वो इस तरह से ज़ाहिर होते हैं क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर ये बातें आम हैं और हम उनको फौरी तौर पर ये मान लेते हैं कि ये जिन है। और इस बिना पर हम उनका इलाज ऐसे कह लें कि उबाश लोगों से करवाते हैं, ऐसे क्वैक्स के हत्थे चढ़ते हैं जो मसले को हल करने की बजाय मसले को और उलझाना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों के पास बैठा करें, उनकी टेंशन फ्रस्ट्रेशन को सुना करें, उनके पास बैठेंगे उनका जिन जो है वो दूर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से, मेरा यकीन है कि जिन जो है वो कभी भी हमसे उलझ नहीं सकता। अगर आपके अंदर ईमान है, आप पुख्ता हैं, तो फिर इतना वो फारिग नहीं है। मैं जिस लोकेशन में बैठा हूँ इस वक्त राउंड अबाउट कोई 7:15 का टाइम हो चुका है और पीछे देखे तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कोई आपको मूवमेंट नज़र नहीं आएगी। ये बातें करते हुए मुझे भी झुरझुरी आ रही थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें है, इसलिए मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक जो है ये आपसे शेयर करना चाहिए। तो अब आप अपने ज़हन में ये चीज़ें रख लें, बीमारियों को भी ज़हन में रखा करें, इन चीज़ों को भी रखा करें और रिसर्च किया करें कि ये जो सिम्टम हैं इनके पीछे वजह क्या हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं करते, और जब हम एक्सप्रेस नहीं करते तो वो दिमाग में पकती रहती हैं और जब वो एकदम से ब्रस्ट वो फटती हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और तेरी तीनों तो जिन पै गए ने, तेरा मुंडा तो सही काम नहीं करता, हर वक्त खोया रहता है, इन्हों तो फलां हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हैं
ये इंसानों को तंग नहीं करते जब तक हम, और ये बहुत सारे इसके आगे भी एक फिर किस्से स्टार्ट हो जाएंगे कि ये किस तरह से तंग करते हैं, इन्हें क्या होता है, ये औरतों से मोहब्बत का कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरह गौस पाक के ज़माने का भी एक किस्सा सामने है कि जी छत पे एक लड़की खड़ी थी, जिन गुजरा, उसे उसके बाल पसंद आए, वो उठाकर चला गया। बाप जो है वो गौस पाक के पास हाजिर हुआ कि मेरी बेटी जो है वो नहीं मिल रही। तो आपने अपने इल्म से पता किया, तो जिनसे पूछा तो उसने कहा जी मैं छत से गुजर रहा था तो ये लड़की बाल खोले खड़ी थी, मुझे इसके बाल पसंद आए और मैं उठाकर चला गया। और ये कहा जाता है कि मगरिब के बाद छतों पे मत जाएं, बच्चों को मत लेकर जाएं। इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर, जिन मौजूद हैं, नफसियाती बीमारियां मौजूद हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे करना है इट्स अप टू यू। इसको सुनिएगा आज, इसका काइंडली इसको गौर से सुनिएगा और अपने अंदर से खौफ निकालिएगा। ये जो हमने घरों के अंदर जो वाशरूम बना दिए, इनके पीछे भी एक हकीकत है। जैसा मैंने आपसे बात की कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से पूछा गया तो आपने कहा कि एक वक्त आएगा और ये वही वक्त है कि हर घर के अंदर बैतुल खला मौजूद है, वाशरूम मौजूद है और ये गंदगी में आते हैं। इसलिए कहा जाता है जाने से पहले भी दुआ पढ़ें और बाहर निकलने के बाद भी दुआ पढ़ें। आई एम श्योर कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा। अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे और ऐसी तमाम चीज़ों से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।